जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का जीके पाठशाला में। आज हम लोग बात करने वाले हैं शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में, जहां से आपको सीटेट में 1 से 2 प्रश्न जरूर मिलने वाले हैं। जितनी भी महत्वपूर्ण शिक्षक सहायक सामग्री हैं उसको हमने आज एक वीडियो में पूरा खत्म करने का प्रयास किया है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री हैं जो शिक्षण के दौरान शिक्षक उपयोग करता है। चलिए पहली शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में बात कर लेंगे। ये क्या है? अबेकस। ये क्या है? अबेकस। इसी को कहा जाता है गिनतारा। क्या कहा जाता है? गिनतारा कहा जाता है। इसकी अगर इमेज के बारे में बात कर लेंगे तो इसकी इमेज ये है। ये देखिए, ये क्या है? गिनतारा या अबेकस इसी को कहा जाता है। इसमें गणना किस माध्यम से होती है? ये छोटी छोटी रिंग दिख रही हैं, बॉल दिख रही हैं, इनको खिसका दिया जाता है। इधर इधर खिसका के इधर उधर खिसका के क्या किया जाता है? इसमें जोड़ किया जाता है, घटाव किया जाता है। तो उस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है और विभिन्न राशियों का भी इसमें प्रयोग किया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं क्या क्या होता है। अबेकस एक गणितीय उपकरण। ये क्या? अबेकस क्या है? एक गणितीय उपकरण है जिसका उपयोग गणना करने के लिए किया जाता है। सही कह रहा है। इसका प्रयोग क्या है? गणना करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग गणित में और निम्न राशियों में किया जाता है। इसका प्रयोग गणित में किया जाता है और निम्न राशियों में किया जाता है। किसके लिए उपयोग किया जाता है? गिनती सीखने के लिए। गिनती क्या है? इसमें बच्चा क्या गिनती सीखता है। जैसे एक इधर बॉल कर दी, एक 2 3 इधर कर दी, 2 इधर कर दी, तो क्या 3 में 2 गया, कितना बचा? 1 बचा। ऐसे करके सीखते हैं। जोड़ या घटाव के रूप को सीखने में किया जाता है। जोड़ और घटाव को सीखने में किया जाता है। तो अबेकस का प्रयोग क्या है? गिनती सीखने में, गणना सीखने में, जोड़ या घटाव को सीखने में और विभिन्न निम्न राशियों को सीखने में इसका प्रयोग किया जाता है। सीधे सीधे प्रश्न आ जाता है, गिनतारा का प्रयोग या अबेकस का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? तो आपको सीधे सीधे आंसर लगा देना है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अगला क्या है? अगला है जियो बोर्ड। ये क्या है? अगला है जियो बोर्ड। यह एक गणितीय बोर्ड है। जोड़ नहीं यहाँ पे ये क्या है? यह एक गणितीय बोर्ड है। इसका प्रयोग समतल ज्यामिति आकृतियों की अवधारणाओं जैसे समतल जो 2D फिगर के लिए किया जाता है। किसके लिए? 2D फिगर के लिए किया जाता है। जो समतल ज्यामिति आकृति की अवधारणाओं को समझने के लिए कि बालक उसकी अवधारणाओं को कैसे समझेगा, उसके कॉन्सेप्ट को कैसे बच्चा समझेगा, तो उसके लिए जियो बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए, ये है जियो बोर्ड। ये क्या है? ये जियो बोर्ड है। ये लकड़ी का होता है और इस पर ये लोहे की कील लगी होती है। लोहे की क्या? कील है। और ये क्या होती है? गेटिस होती है। तो इसी में गेटिस फंसा कर क्या है? विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बनाई जाती हैं और ये दृष्टि बाधित बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी कारगर सिद्ध होता है। और इसी का प्रयोग करके बच्चों को क्या है? ज्यामितीय आकृतियों को सिखाया जाता है। ये 2D जो फिगर होता है, 2 विमीय आकृति के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो कह रहा है जैसे परिधि क्षेत्र में, परिधि जैसे इसकी क्या है? परिधि बतानी है। और अन्य बहुभुज की विशेषताओं का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे ये है कील, एक कील से यहाँ फंसा दिया जाता है, यहाँ फंसा दिया, यहाँ फंसा दिया जाता है, यहाँ फंसा दिया जाता है। तो ये क्या है? एक आकृति बन जाती है। जैसे ये त्रिभुज बना दिया फंसा के। तो ये क्या है? बच्चों को सीखने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है इससे। चलिए और आगे देख लेते हैं। चलिए और आगे देख लेते हैं। अगला है 10 ग्राम की बात कर लें। क्या है? 10 ग्राम। यह एक पहेली वाला खेल होता है। यह क्या है? एक पहेली वाला खेल होता है। इसका प्रयोग 2 विमीय ज्यामितीय आकृति को पहचानने में किया जाता है। इसमें 7 ज्यामितीय आकृतियां पाई जाती हैं। इसमें क्या है? 7 ज्यामितीय आकृतियां पाई जाती हैं, जिसमें 5 त्रिभुज, 1 वर्ग और 1 समतल चतुर्भुज होता है। देखिए गिनते हैं, इसमें गिनते हैं तो देखते हैं। 1 2 3 4 5, 5 तो हो गए। ये क्या है? त्रिभुज। 1 2 3 4 और 5 त्रिभुज हो गए। एक ये क्या हो गया? एक ये वर्ग हो गया और एक ये क्या हो गया? समांतर चतुर्भुज हो गया। ये क्या हो गया? समांतर चतुर्भुज। तो 7 5 क्या होते हैं? ये त्रिभुज होते हैं। एक क्या होता है? एक वर्ग होता है। और एक क्या होता है? एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो इसमें क्या होती हैं? 7 आकृतियां पाई जाती हैं। बालक अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करके सातों टुकड़ों को जोड़कर एक ऐसी आकृति बनाता है, एक ऐसी आकृति बनाता है जिसमें कोई भी खाली स्थान नहीं होता है। जिसमें क्या है? कोई भी खाली स्थान नहीं होता है। जैसे ये देखिए, ये क्या है? 7 आकृतियां हैं और इनका प्रयोग करके ये बनाता है। ये देखिए, ये चित्र बना रहा है, ये चित्र बना रहा है, ये बना रहा है, ये बना, विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाता है और इसमें देखिए कोई भी खाली स्थान नहीं होता है। तो ये क्या है? अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर बालक बनाता है। तो इससे क्या है? बालक की कल्पना शक्ति का विकास होता है और विभिन्न प्रकार की आकृतियों को बालक समझता है। चलिए और आगे देख लेते हैं। ये देखिए, ये गणित की अवधारणा सीखने बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। ये क्या है? भिन्न का किट। जो फ्रैक्शन का किट होता है, ये भिन्न का किट है। इसे बोला जाता है भिन्न का किट। ये भिन्न का किट होता है। इसका प्रयोग
इसका प्रयोग भिन्नों की समान अवधारणा से, इसका प्रयोग भिन्नों की समान, यहाँ भिन्न होगा, इसका प्रयोग भिन्नों की समान अवधारणा से परिचय कराने में किया जाता है। इसका प्रयोग क्या किया जाता है? भिन्नों की जो समान अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है, वो बालकों में विकसित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या है, भिन्न का योग हो गया, किसी इकाई का आधा भाग हो गया, किसी इकाई का 1/4 भाग हो गया। तो जैसे ये क्या है, ये 1 है, तो ये क्या है, ये पूरा देखिए 1 है, ये क्या है 1/2 है, 1/2, ये 1/3 है, ये 1/4 है, यानी कि 4 हिस्से में 1 हिस्सा क्या है, रंगा हुआ है, और 4 हिस्से क्या है, खाली हैं, 3 हिस्से खाली हैं। तो ये देखिए, जैसे ये हो गया, 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 ये सब क्या है, भिन्नों की आकृति को दर्शा रहे हैं, भिन्नों को कैसे समझाया जाए। जैसे ये पूरा एक गोला है, इसमें से एक ये रंग दिया और बाकी 3 खाली हैं, तो कितना हो जाएगा, 4/1, 4/1 हो गया। जैसे ये क्या है, ये देखिए, 1 मिनट, ये वाला कॉन्सेप्ट देखिए, ये वाला आप देखने का प्रयास कीजिए। जैसे ये पूरा 1 है, ये क्या है, ये जैसे पूरा 1 है, तो ये देखिए 1 है, ये 2 हैं, ये हाफ हाफ कर दिया है, तो ये 1 तो क्या हो गया, 2 हो गया। और ये देखिए, ये 3 में 1 रंगा हुआ है, तो 1/3 हो गया। इसमें 4 में ये 1 रंगा हुआ है, तो 1/4 हो गया। तो ऐसे भिन्नों के कॉन्सेप्ट को बालकों को समझाया जाता है, भिन्नों के कॉन्सेप्ट को ऐसे समझाया जाता है बालकों को। तो ये क्या है, भिन्न की किट है, ये क्या है, भिन्न की किट है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है ग्रिड पेपर। क्या है, ग्रिड पेपर है, इसका प्रयोग दशमलव संख्याओं की त्रुटि विश्लेषण में किया जाता है। इसका प्रयोग क्या किया जाता है, दशमलव संख्याओं की त्रुटि विश्लेषण में किया जाता है, दशमलव संख्याओं की तुलना में किया जाता है। इसका प्रयोग क्या है, दशमलव संख्याओं की तुलना में किया जाता है। दशमलव संख्याओं में शून्य की स्थानीय मान की महत्ता समझाने में, दशमलव मान में शून्य की स्थानीय मान की महत्ता समझाने में, दशमलव संख्या को लिखने में, दशमलव संख्या को क्या है, लिखने में। जैसे ये देखिए, ये मान लीजिए ये लिखा हुआ है 1 2 3 डैश डैश। अब ये क्या है, ये मान लीजिए लिखा है 0.50, ये लिखा है 0.5। तो ये बड़ा है कि ये बड़ा है, बेटा दोनों क्या है, ये समान है, ये क्या है, दोनों समान है, दोनों क्या है, ये समान है। पॉइंट के आगे संख्या के आगे कोई भी 0 लगाओ तो इसका कोई महत्व नहीं होता। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों आपस में बराबर है। 0.50 या 0.5, ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो इन कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए ये ग्रिड पेपर का प्रयोग किया जाता है। बेटा जितनी भी शिक्षण सामग्रियाँ थी पूरी की पूरी इस वीडियो में कंप्लीट हो गई हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही आपके लिए 5-5, 10-10 मिनट की वीडियो आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।